अच्छा, तो हम बात ये कर रहे थे कि जब हमारे पास इस तरह होंगे 25 को, अगर मैं 25 से मतलब पॉइंट से पहले वाली बात को तो आप छोड़ दें, ठीक है। आपने ये देखना है कि ये कितने डिजिट्स हैं, ये 2 है और ये 2 है, ये टोटल हो गए 4। अब 25 को 25 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 625 आएगा। अगर मैं इसको लिख दूं 0.625, तो ये 1 2 3 पॉइंट के बाद कितने आने चाहिए, 4 आने चाहिए। यहाँ पे 3 है, तो ये गलत है। इसको क्या करना है, 0.0625। ठीक है। अब क्या कह रहे हैं कि स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट तक इसको अरेंज करो, तो स्मॉलेस्ट कौन सा हुआ, ये वाला, और लार्जेस्ट क्या हुआ, ये। तो मैं लिख दूंगा कि 0.0625 इज लेस देन 0.25। एक तो ये बात होगी, ठीक। अच्छा, अब ये तो आसान, मतलब ये पॉइंट्स वाली जो मल्टीप्लिकेशन है इसकी समझ आ गई ना, कि बेशक यहाँ पे 3 हो, मैं अगर 0.125 लिख देता हूँ, ठीक है, तो फिर क्या होगा, और उधर भी 0.125 लिखूं, तो पॉइंट के बाद फिर कितने आएंगे, 125 और 125 कितने हो गए, 336। तो पॉइंट के बाद फिर 6 डिजिट आएंगे। तो इसमें भी इशू नहीं करना, ठीक है। पॉइंट के बाद भी आपको समझ आनी चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट वन देखते हैं। वो थोड़ा सा, अब मैं सिंपल से थोड़ा एडवांस पे आ रहा हूँ, कि अब एडवांस लेवल के क्वेश्चंस किस तरह होते हैं। क्वेश्चन है कि जनाब √3 है, बता चुका हूं कि √3 किसके बराबर होगा, ये 1/3 इसकी पावर है, और इसमें लिखा हुआ है -108, ठीक है। और इनटू लिखा हुआ है क्या, √3 686, ठीक है, इज इक्वल टू, बाकी कोई बात ही नहीं की, किसकी इक्वल होगा, ठीक है। अच्छा, अब ऐसे सवालों को आपने सबसे पहले माइंड में बात याद रखनी है कि जनाब इसकी पावर 1/3 है, और जब मल्टीप्लाई है तो बस ठीक है, 1/3 दोनों की पावर होगी, -108 इंटू 686, ये कर देना है, और दोनों की पावर क्या होगी, 1/3। आप अलग लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, ठीक है, कंबाइन लिखना चाहो मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हो। ये तो पहला काम हो गया। दूसरा काम क्या करना है, फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज का मतलब क्या है कि सिंपल एलसीएम ले लेना और इसके फैक्टर्स देख लेने दे, और देख लेना कि ट्रिपलेट कहाँ पे बन रहे हैं। अगर मैं 108 के लूँ क्या, एलसीएम लूँ मैं, 2 5 जा 4 जा 2 2 जा 7 जा, फिर 3, कितने जा होता है, 3 9 जा, फिर 3 जा 3 1 जा। यहाँ पे तो मुझे नजर आ गया कि जनाब एक ट्रिपलेट तो यहाँ पे बन गया। अब ट्रिपलेट शिपलेट का भी फिलहाल नहीं सोचना, ठीक है। सिंपल सी बात है, यहाँ पे लिख दो माइनस साइन एज इट इज, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, और इन तीनों की पावर जो है वो क्या है, 1/3। इस तरह भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई। अब 686 को देखते हैं जी कि 686 का क्या एलसीएम होगा, या फैक्टर्स सही है। अब इसके देखते हैं, 2 3 जा 4 जा 3। अच्छा, अब यहाँ पे देख लो जरा कि ये कहाँ से आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, हमने देखा कि 7 का जो क्यूब होता है ना, वो हमारे पास किसके बराबर होता है, 343 का। तो एक वैसे शॉर्ट ट्रिक ना, कि मतलब आपको क्यूब आ रहे हो, तो ये हो गया 7, ठीक है, और ये हो गया 7 4 28 एंड 63, 7 9 63, 7 7 एंड 7। तो ये हमारे पास क्या होगी, ये इसके फैक्टर्स निकल आए हैं। अब इसको देखते हैं, इसको लिख लेते हैं जी। चलो जी, ये हमारे पास आ गए हैं 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 की पावर 1/3, ठीक। जहां से समझ नहीं आएगा वहां पे मुझे बता देना कि वहां से समझ नहीं आ रहा। अच्छा, अब करना क्या है, मैंने बात की थी ना कि आप इसको इकट्ठा भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब जो ट्रिपलेट है ना, ठीक है, जो ट्रिपलेट है मतलब इसका इस तरह कंबाइन कर लेते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 होल पावर 1/3। अब ये 7 3 बार आ रहा है, ये 3 3 बार आ रहा है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3³ की पावर 1/3। ये इससे कैंसिल हो जाएगा,
7 क्यूब की पावर 1/3, ये भी इससे कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्यूब के अंदर ही रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना, बाकी क्यूब के अंदर ही रहेंगे। तो मैं यहाँ बाहर लिख देता हूँ 3 × 7, बाकी देखता हूँ क्यूब में क्या रहते हैं, -2 × 2 × 2 और 1/3। तो ये 2 कितने हैं, जब मल्टीप्लीकेशन होती है तो पावर ऐड हो जाते हैं, जिसपे कोई पावर ना हो तो वो 1 पावर होती है, 1 + 1 + 1, ये कितने हो गए, -2 की पावर 3। तो जब मैं -2 की पावर 3 करूंगा 1/3, 3 7 का क्या होता है हमारे पास, 21 ना। और इसको, ये मेरे ख्याल से यहाँ से नजर नहीं आ रहा यार, 3 7 से क्या होता है 21, और -2 का क्यूब और × 1/3, ये इससे कैंसिल हो गया। 21 और -2 को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास क्या होगा, -42 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी समझ आई है। अगर इसकी समझ आई तो फिर मैं आगे प्रोसीड कर देता हूँ, इससे भी एक एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें पावर को जरा छेड़ते हैं कि पावर अगर इस फॉर्म में दी हो, ठीक है, तो उसके साथ क्या करना है। लेट सपोज क्वेश्चन आ जाता है, जी जी, वो 0.0625 स्मॉलेस्ट ही है ना, 0.25 बड़ी है। अच्छा, अब अगर हमें कहता है कि बताओ द क्यूब रूट ऑफ द, ठीक है ठीक है। अच्छा, अब कहता है कि बताओ द क्यूब रूट ऑफ 2 होल 43/343। ओ जी, ये तो बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है। अब सबसे पहले इन फ्रैक्शन को खत्म कर देना है। इसको खत्म करने का तरीका क्या होता है कि 343 को ×2 कर देंगे, ठीक है, और ये +43, जो भी आंसर आएगा उसमें +43 कर देंगे। ठीक हो गया। तो 343 को आप ×2 कर दें, 2 3 = 6, 2 4 = 8, 2 3 = 6, 686 आ गया। वो 43 उसमें प्लस कर दें, 43 उसमें प्लस कर दिया जी, 9 2 1 729। ठीक है, ये तो हमारे पास इस फ्रैक्शन को खत्म करने के बाद 729 आ गया। अब वो हमसे कह रहा क्या है, कहता है कि क्यूब रूट फाइंड करो। क्यूब रूट का हमें पता है कि ये होता है क्यूब रूट ये, तो 729 को कर देते हैं, आसान हो गया हमारे लिए। अच्छा, अब क्या करते हैं, सबसे पहले क्या काम करेंगे, जो पिछले में मैंने बताया था कि सबसे पहले फिर पहले तो अरेंज कर देना, अगर मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो इसमें फिर अब फैक्टर्स फाइंड करेंगे। फैक्टर्स फाइंड करने का क्या तरीका होगा, 3 1 = 3, ठीक है, और उसके बाद, नहीं सॉरी, 3 2 = 6 हो गया, 3 4 = 12 एंड 3 3 = 9, फिर 3 8 = 24, 81, 3 2 = 6 एंड 7, फिर 3 9, फिर 3 3, फिर 3 1। तो ये हमारे पास कितने थ्री बने जी, कितनी बार बने, 1 2 3, 1 2 3, 6 बने टोटल। आसान है ना अब इसका काम, 3 × 3 × 3 × 3 × 3, मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ 1/3। बात की है ना हमने यहाँ पे कि मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ। तो जब इस तरह हम लिखेंगे तो ये ट्रिपलेट बन गया एक, और ये एक ट्रिपलेट बन गया, तो 3 × 3 हो गया और ×3 × 3 हो गया। तो जनाब इसको 1/3। अब ये काम, लेट सपोज हमने पढ़ा हुआ है, कंसेप्ट पढ़ा हुआ है ना। हम कहते हैं कि जब हमारे पास ये जो मल्टीप्लिकेशन होती है, जब बेस सेम होती है तो पावर ऐड हो जाते हैं। चलो जी, हम कह देते हैं कि पावर ऐड हो गए, 6 बन गया, और इसको मैं 1/3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो मुझे पता है कि 3 2 क्या होता है 6, तो ये मेरे पास क्या होगा 3 स्क्वायर, और 3 स्क्वायर क्या होता है 9। तो जनाब ये हमारे पास इसका आंसर। ठीक, अब ये समझ आई है कि नहीं। अगर इस तरह कोई फ्रैक्शन दे दे आपको, बोल दे कि स्क्वायर रूट फाइंड करो, तो इजी है ना।
ठीक हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद देखते हैं, वो पावर में थोड़ा चेंज है, ठीक है। पावर को देख के करते हैं। पता नहीं कि डस्टर कहाँ चला जाता है। अच्छा, अब हमें कहता है कि द वैल्यू ऑफ 64 माइनस 2/3 प्लस प्लस 64 2/3, एफपीएससी की मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है ये, एंड 1/2 इज, क्या होगा? ठीक है, अब ये सवाल है। अब आपको अगर क्यूब आते हैं, ठीक है, तो ये आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, मुश्किल बात नहीं है। आपने देख लिया कि यार यहाँ पे अगर मैं इसको सेपरेट करता हूँ तो 1/3 आ सकता है मेरे पास। तो इसका सिंपल तरीका क्या है कि 64 है, माइनस 2/3 है, और प्लस 64 है और 2/3 है, और भाई 1/2 या स्क्वायर रूट में बन रहा है, इस तरह भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसको करने का तरीका क्या है? अब ये देखो, ये जो 4 का क्यूब होगा ना, वो हमारे पास क्या होता है, 64 होता है, और माइनस 2/3। ठीक है, और प्लस इसमें भी वही केस होगा, 4 का क्यूब है हमारे पास एंड 2/3, और इसका जो होल है ना, स्क्वायर रूट 1/2। अच्छा जी, अब इसको कैसे करेंगे? जो हमारे पास 3 है वो अगेन 3 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक, ये 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या आ गया, 4 - 2 आ गया, 4 - 2 प्लस 4 की पावर 2 इंटू 1/2। आसान हो गया ना, 4 की पावर 2 बच गया ना, ये 3 से कैंसिल हो गया, ये 4 2 बच गया। तो अब क्या करेंगे, इसको इससे कैंसिल कर लेंगे। अब हमने एक चीज पढ़ी थी कि जब x -1 लिखा होता है तो उसका मतलब होता है 1/x, उसको इस तरह लिख सकते हैं। और अगर x -2 लिखा होता है तो उसका मतलब होता है 1/x स्क्वायर। तो यहाँ पे जब 4 - 2 लिखा हुआ है तो इसको मैं 1/4 स्क्वायर लिख सकता हूँ जी, और फिर ये 4 हो जाएगा। ठीक, अच्छा, अब क्या करेंगे, 1/4 स्क्वायर जो होता है वो 16 हो गया, प्लस 4 हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे, जो आया वो हमारा आंसर बनेगा। अब इसको करते हैं, ठीक है, तो ये 16 हमारे पास एलसीएम हो गया, ये 1 बचा, और 16 4 64। ठीक है, तो 64 हो गया, तो ये 65/16 हमारे पास इसका आंसर। देख लेते हैं कि किसी चीज से कैंसिल हो रहा है या नहीं। तो नहीं हो रहा। अगर हमसे उसने पूछा हुआ है कि होल में आंसर फाइंड करो, तो होल में फाइंड कर देते हैं। 65 को अंदर लिया, ये 16 हो गया। ठीक है, और 16 फोर हमने कह दिया कि 64 होता है, ये 1। तो ये हमारे पास जो इसका आंसर है, ये पहले लिखते होते हैं, फिर ये, तो इसका आंसर क्या बना, 4 होल 1/16। ये इसका आंसर है। ठीक है, अब अगर लेट सपोज एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है कि x की वैल्यू है, या वो आपको कह देता है डिफरेंट y का भी दे सकता है, ठीक है, तो आपने अब यहाँ पे, अब इससे डरना नहीं है इन क्वेश्चन से। क्यों? आपको मेथड आ गया कि इन क्वेश्चंस को कैसे करना है। तो यहां तक समझ आ गया आपको? आप क्यूब रूट में फंसेंगी तो नहीं? ठीक है, अच्छा, अब हम थोड़े से क्वेश्चंस जो हैं, जो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जो अलजबरा में आ रहे होते हैं, अलजबरा में थोड़ा थोड़ा साथ साथ करवाता जाऊंगा, ठीक है, ताकि ये कवर होता चले। अगर क्वेश्चन दिया हुआ है हमें कि भाई इफ एक्स वाई इज इक्वल टू, इफ एक्स वाई इज इक्वल टू 18 एंड एक्स स्क्वायर
माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 45, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई। अच्छा, इसका एक ट्रेडिशनल मेथड है और एक शॉर्ट ट्रिक है। सबसे पहले ट्रेडिशनल मेथड करवा देता हूँ कि ट्रेडिशनल मेथड से हम किस तरह करते होते हैं। देखो, हमें पता है कि ये हमारे पास एक्स स्क्वायर आ गया माइनस वाई स्क्वायर आ गया, तो हमारे माइंड में एक फार्मूला ने क्लिक किया कि ये तो हो सकता है क्या, ये सॉरी ये एक्स प्लस वाई स्क्वायर है, ठीक है, एक्स माइनस वाई स्क्वायर का इसके बात करें तो अब ये हो गया हमारे पास। हमने देख लिया कि अगर हम इस तरह कर लेते हैं, हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है ना कि जब ए प्लस बी का होल स्क्वायर होगा तो वो इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो इस केस में अगर हम देख लेते हैं तो ट्रेडिशनल मेथड बता रहा हूँ, शॉर्ट ट्रिक जब बताऊंगा तो सेकंड्स में आप ये सॉल्व, जो ये क्वेश्चन है ये सॉल्व कर सकेंगे। अच्छा, अब मैं इसको कह देता हूँ कि एक्स प्लस वाई जो है उसका मैं होल स्क्वायर ले लेता हूँ जी, वो फिर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अच्छा, अब मेरे पास क्या गिवन है, अच्छा इसकी जगह जो है ना वो मेरे पास गिवन है क्या 45। अच्छा, एक्स वाई की भी कोई वैल्यू गिवन है, हाँ जी गिवन है, एक्स वाई की जो गिवन है वो 18 है, और 18 के साथ क्या है 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू फाइंड करनी है ना, ठीक है। तो जब इस तरह के गिवन होगा तो क्या करेंगे, इसको प्लस करें दोनों को, 45 प्लस 36, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना बनता है, 81 बन जाएगा। तो x प्लस वाई का जो होल स्क्वायर है उसको खत्म करने के लिए हम दोनों तरफ पे स्क्वायर रूट ले लेते हैं दोनों साइडों पे, तो ये 9 का स्क्वायर होता है, ये इससे कैंसिल, और x प्लस वाई मतलब ये इससे कैंसिल, तो x प्लस वाई की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, x प्लस वाई की वैल्यू 9 आ जाएगी, ठीक है। तो x प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास 9 आ जाएगी। अच्छा, ये तो था जनाब ट्रेडिशनल मेथड, ठीक है। अब हम जरा शॉर्ट ट्रिक को देखते हैं, शॉर्ट ट्रिक क्या होगा। ये 9 को जरा माइंड में रखना है, ठीक है, कि 9 कैसे आ गया, 9 आ गया ना ट्रेडिशनल मेथड से। अब देखते हैं शॉर्ट ट्रिक क्या होगा। अब मैं देखता हूँ कि एक्स वाई जो है ना वो 18 के बराबर है, तो इसमें दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, या तो मेरे पास जो है एक्स वाई जो है, या तो ये एक्स जो है ये 9 है, और या जो ये वाई है ये 2 है, या फिर पॉसिबल जो स्टेट है वो ये है कि 6 थ्री जब ये 18 होता है, तो या फिर ये जो x है ये 6 है और ये जो y है ये 3 है, ठीक है। समझ आई बात की क्या नहीं। तो यहां से मुझे पता चल गया कि ठीक है, ये जो 9 और 2 है ना ये नहीं हो सकता, ठीक है। कैसे नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि उससे जो सम बनता है ना वो फिर हमारे पास उससे बड़ा आ जाएगा, ठीक है। तो 9 टू जो होगा वो क्या है, वो 18 है, और 6 थ्री जो है वो हमारे पास वो भी 18 है। तो इस कंडीशंस को देखते हुए मतलब हमने ये नहीं देखना कि हमने डायरेक्ट ये फैक्टर देख लेना और ये हमने पुट कर लेना कि ठीक है ये 9 है और प्लस 2 है, तो लेट सपोज अगर ये मैं इसको कर देता हूँ 9 और प्लस 2, तो ये तो मेरे पास बन गया 11। तो उस तरह से नहीं पॉसिबल इसकी पॉसिबिलिटी, तो जो 6 थ्रीज है ना वो है, तो x की वैल्यू जो है वो 6 हो गई और y की वैल्यू जो है वो 3 हो गई, तो x प्लस वाई जो है वो 9 हो गया। अच्छा, लेट सपोज आपको ये ट्रिक समझ नहीं आ रही, तो ये फार्मूला बहुत आसान है। इन इन केस अगर आपको ये फार्मूला भूलता है ना तो उस तरीके से मैंने आपको ट्रिक बताई है। अच्छा, नेक्स्ट वन देखते हैं कि वो किस तरह कर सकते हैं हम, अगर ये वैल्यू हमारे पास गिवन हो किस चीज की। चलो, माइनस वाई की भी समझ आ गई ना कि माइनस वाई, लेट सपोज मैं कह देता हूँ कि यहाँ पे माइनस है, तो उस केस में क्या करोगे, मैं कहता हूँ ये माइनस है, ठीक है। तो इस केस में पता है ना कि जब हमारे पास a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है तो वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab होता है, तो सेम टू सेम वो अप्लाई कर दो इस पे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। और फाइंड वैल्यू ऑफ x माइनस वाई लिखा,
तो वो आपके पास आ जाएगा। अगर लेट सपोज मैं कह देता हूँ कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर एंड x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर एंड माइनस 2xy। अब देख लें यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या चीज होगी, अब क्वेश्चन को देख लें कि क्वेश्चन में मैंने ये लिख दिया कि अब क्वेश्चन जो है वो हमारे पास एक तरह से गलत हो रहा है, ये प्लस होना प्लस ही ठीक है, माइनस एक्स माइनस वाई की वैल्यू फाइंड कर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो होगा वो क्या है 45 है, और दोबारा जो है वो माइनस लग गया 2, और एक्स वाई की वैल्यू क्या है 18 हो गया, 45 से 36 माइनस कर लें तो 9 बच जाएगा, और फिर इसका स्क्वायर रूट लें तो इसका आंसर 3 बच जाएगा। शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करने की कोशिश करें तो आपको पता चल जाएगा कि वही 6 3 है, और जब 6 में से 3 माइनस करो तो 3 आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो शॉर्ट ट्रिक है वो भी वेरीफाई हो गया और क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। ठीक। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस ये भी होते हैं कि हमें क्यूब्स गिवन होते हैं, ठीक है, वो क्वेश्चन कराता हूँ अलजबरा में, सिंपल अलजबरा। अगर क्वेश्चन हो कि इफ x माइनस वाई, ठीक है, is equal to 4 and xy is equal to 12, then find the value of x cube minus y cube। अब इससे क्या जहन में आता है कि इस तरह का जब क्वेश्चन होगा तो उसमें किस तरह करेंगे। एक तो ट्रेडिशनल मेथड है, ठीक है, वही फार्मूले वाला कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब जो होता है वो हमारे पास बराबर होता है किस चीज के, एक्स प्लस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई एंड प्लस वाई स्क्वायर। एक तो ये मेथड है, ठीक है। तो अब अगर हम देखें कि x माइनस वाई को ही देखना है, ठीक है, x माइनस वाई को जब देख लेंगे, जब x की और y की वैल्यू जब हमें पता चल जाएगी ना, तो हमें पता चल जाएगा कि ये किस तरह होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि यार जो एक्स वाई है वो 12 बन रहा है, तो या तो ये 4 हो सकता है या 3 हो सकता है, लेकिन अब इस बात को जरा माइंड में रखना है, अब इस ट्रिक को समझना है विदाउट फार्मूला। मैं कहता हूँ मुझे फार्मूला पता ही नहीं है, जहन से निकला हुआ मेरा फार्मूला। अब मैं देखता हूँ कि जो एक्स वाई है ये 12 है, ठीक है, और x माइनस वाई जो है वो 4 है। तो अगर मैं इसको देखता हूँ कि मैं कहता हूँ जनाब कि 3 4 12 होता है, 3 4 12 होता है, तो 3 4 12 जब होगा तो अगर मैं 4 माइनस 3 करूंगा तो वो मेरे पास 1 बन जाएगा। और अगर मैं दूसरा देखता हूँ कि 6 2 12, ठीक है, अगर मैं 6 2 12 लिखता हूँ तो वो मेरे पास यहाँ पे क्या होता है कि अगर x की वैल्यू मैं 6 ले लेता हूँ और y की वैल्यू मैं 2 ले लेता हूँ तो वो मेरे पास क्या हो जाएगा, जस्टिफाई हो जाएगा। अब मेरी बात की समझ आई है कि नहीं आई इस शॉर्ट ट्रिक की, मैं रिपीट करता हूँ इस शॉर्ट ट्रिक को कि मैं कहता हूँ कि जो एक्स वाई है उसकी वैल्यू 12 है और जो एक्स माइनस वाई है वो 4 है। तो अगर एक्स वाई को मैं एज्यूम करता हूँ कि जनाब एक्स की जो वैल्यू है वो है जी 4 और y की जो वैल्यू है वो 3 है, तो इस केस में अगर देता हूँ तो 4 3 12, लेकिन मैं अगर 4 माइनस 3 करूंगा तो वो 1 आएगा, तो वो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अच्छा, तो इसके लिए मैं एक और जहन में डाल लेता हूँ कि जनाब 6 2 12 भी होता है, तो जब 6 2 12 करूंगा तो मुझे समझ आ जाएगी कि हाँ भाई अब कंडीशन जो है वो जस्टिफाई हो रही है, ठीक है। किस तरह देखो, अगर x को मैं 6 ले लेता हूँ और y को मैं 2 ले लेता हूँ तो ये बन गया 12, ठीक है। और अगर मैं x माइनस वाई लिख देता हूँ तो वो बन गया क्या, x 6 तो वो 4 बन गया, ये जस्टिफाई हो गया। तो मुझे समझ आ गई जो x है उसकी वैल्यू 6 है और जो y है उसकी वैल्यू 2 है। तो मैं क्या कर देता हूँ 6 का क्यूब ले लेता हूँ और माइनस y का क्यूब क्या है, y 2 का क्यूब, ठीक है। तो ये हमारे पास बात क्या होगी, बड़ी सिंपल होगी कि अगर मैं 6 का क्यूब लेता हूं तो वो मेरे पास 216 हो जाएगा और -8 हो जाएगा, तो ये 208 इसका आंसर है। क्या एग्जाम में इस पे कोई 5 मिनट की ये फार्मूला लगाने की जरूरत है, नहीं है, बिल्कुल ये आपको बिल्कुल सिंपली समझ आ जाएगा। ठीक हो गया। तो एक तो ये चीज है, अगर मैं इसको ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करूं तो वो किस तरह मैं करूंगा। अच्छा, अब इसमें देखते हैं कि x
अब इसको हम देखते हैं, ठीक है। तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब एक्स माइनस वाई, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखें हम, ठीक है, तो एक्स माइनस वाई की जगह 4 डाल दें, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर का करते हैं, देखते हैं इसको। तो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर एंड प्लस एक्स वाई, तो एक्स स्क्वेयर प्लस 12 हो गया एंड प्लस वाई स्क्वेयर। अच्छा, 4 का स्क्वायर है। उधर जो है हमारे पास क्या है, उधर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब है। फाइंड वैल्यू किसकी करनी है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। अब अगर इसको हम माइंड में रखें, ठीक है, तो x और y की वैल्यू यहाँ पे भी हमें, अगर फार्मूला को हम ओपन करेंगे, ठीक है, लेट्स सपोज मैं ओपन करता हूँ तो 4x स्क्वेयर, फिर 4 को मैं 12 से मल्टीप्लाई करता हूँ, वो अलहदा, ठीक है, मतलब एक ड्रामा ही बना रहेगा, पेपर के 5 मिनट हमारे इस पे वेस्ट हो जाएंगे। तो उस तरह से हमने नहीं करना। लेट्स सपोज मैं कह देता हूँ कि 4x स्क्वेयर 48, ठीक है, प्लस 48, सॉरी, प्लस 48 प्लस 4y स्क्वेयर। अच्छा जी, अब ये मेरे पास हो गया। अब मैं इसको आगे कर देता हूँ जी, 4x स्क्वेयर प्लस 4y स्क्वेयर प्लस 48, 4 को कॉमन ले लूँ तो एक्स स्क्वेयर, मतलब मैं इसके साथ लगा ही रहूंगा, ठीक है। ऐसे सॉल्व नहीं होते, तो इन इन केस जो शॉर्ट ट्रिक है वो ये है। समझ आ गई इस बात की या नहीं? ये ट्रिक समझ आया कि अब लेट सपोज अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला पूछेगा तो वो भी हमें पता चल गया, हमने उसके बाकी डिजिट्स को देखना है। ये शॉर्ट ट्रिक होती है एमपीटी के लिए या एफपीएससी का कोई भी एग्जाम हो तो उसको हम इस तरह से सॉल्व करते हैं, ठीक है। अच्छा।